हेलो, गुड मॉर्निंग। ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है और इसकी वीडियोस भी चैनल पे मौजूद हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग। इसमें हम बात करेंगे परचेजिंग की डिफिनीशन, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड इम्पोर्टेंस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ परचेजिंग। परचेजिंग होता क्या है? परचेजिंग परचेज मीन्स होता है खरीदना। परचेजिंग जो है मटेरियल मैनेजमेंट का फर्स्ट फेज है। यानी अगर कोई कंपनी कोई मार्केट में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहला जो काम होगा कि हमको रॉ मटेरियल परचेज करना होगा, जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट बना सके। रॉ मटेरियल या तो परचेज करना पड़ेगा या तो फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। परचेजिंग मीन्स प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, यानी सामान को खरीदना फ्रॉम सम एक्सटर्नल एजेंसी। The object of purchase department is to arrange the supply of material, spare part and services or semi-finished goods required by the organization to produce the desired product from some agency or source outside the organization। यानी परचेजिंग एक मटेरियल मैनेजमेंट का फर्स्ट फेज होता है। विदाउट परचेजिंग हम किसी किसी कंपनी में को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमको रॉ मटेरियल दूसरे एक्सटर्नल एजेंसी से या अलग ऑर्गेनाइजेशन से परचेज करना पड़ेगा। अब वो जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं वो या तो रॉ मटेरियल होगा या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट गुड्स होगा, जिसको हमारी कंपनी रॉ फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करेगी। हम बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग की। ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग यानी हम जो चीज खरीद रहे हैं उसका पर्पस क्या है, हम क्यों खरीद रहे हैं, हम क्यों किसी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है टू मेंटेन रेगुलर फ्लो ऑफ मटेरियल सो द so that so that there will be continuity of operation। मटेरियल का फ्लो मेंटेन रहे ताकि ऑपरेशन रेगुलर रहे। यानी कि जो हमारे पास मटेरियल है उसका फ्लो मेंटेन रहे, ना कि कोई चीज़ हमने एक बार परचेज कर लिया और हमने उसको सेल कर दिया, अब नेक्स्ट टाइम हम उसको परचेज नहीं करेंगे। उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए हमको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा या फिर रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। सेकेंड है टू प्रोक्योर एट ए competitive प्राइस द नीडेड materials एट द राइट क्वालिटी एट द राइट टाइम। competitive प्राइस पर नीडेड मटेरियल को राइट टाइम एंड राइट क्वालिटी को परचेज करना। यानी जब हमको मटेरियल की ज़रूरत हो तो जो जिस प्राइस पर हम पहले परचेज करते थे उसके कंपटीशन में किसी दूसरे उसी टाइप के मटेरियल को या किसी दूसरी कंपनी के मटेरियल को राइट क्वांटिटी में राइट टाइम पर परचेज करना। थर्ड पॉइंट है द सजेस्ट बेटर सब्स्टिट्यूट to material which are currently being used with a view
to lower cost and maintain quality of the product. मटेरियल का बेटर सब्स्टिट्यूट सजेस्ट करना जो करंट टाइम में यूज किए जा रहे हों। लोअर कॉस्ट एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन बनाए रखना, यानी जो मटेरियल हमारे पास है उसका एक सब्स्टिट्यूट हो जो उसके क्वालिटी को मेंटेन कर सके। अगर कोई प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, अगर उसकी प्राइस हाई है या फिर वो हमारे डिलीवर करने में प्रॉब्लम होती है, तो हम उसके सब्स्टिट्यूट को, उसका एक सब्स्टिट्यूट परचेज कर सकते हैं। एक कंडीशन है कि उसका सब्स्टिट्यूट वही क्वालिटी हो, वही प्राइस में डिफरेंट ना हो। फोर्थ पॉइंट, टू क्रिएट गुडविल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू हेल्थी बायर सप्लायर रिलेशनशिप। लास्ट पॉइंट है कि परचेजिंग प्रोसेस के थ्रू एक रिलेशनशिप, गुडविल क्रिएट होता है सप्लायर और बायर के बीच में। तो ये 4 पॉइंट हैं जो इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ परचेजिंग। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग बहुत सारी बुक्स में और कुछ इस तरीके से आपको ये मिलेगा कि जो ये राइट 5R हैं, 5R को ऑब्जेक्टिव बताया गया है और ऑब्जेक्टिव बता भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया है। तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ परचेजिंग की। प्रिंसिपल ऑफ परचेजिंग को हमने कुछ इस तरीके से नोट किया, 5R ऑफ बाइंग, यानी 5R है जो इसके प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट इज राइट सोर्स, सेकेंड इज राइट टाइम, थर्ड राइट प्राइस, फोर्थ राइट क्वालिटी, फिफ्थ राइट क्वांटिटी। 5R is very important for purchasing। अब हम इसके डिटेल में चलते हैं। फर्स्ट इज राइट क्वालिटी। हम क्वालिटी के वर्ड से समझ सकते हैं कि राइट क्वालिटी की क्या मीनिंग होगी एज ए परचेजिंग। हम ऐसा अपनी डेली लाइफ में हम हर परचेज करते रहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि राइट क्वालिटी की क्या मीनिंग होगी। राइट क्वालिटी की मीनिंग ये है कि जो चीज़, जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल हम परचेज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी में 3 तरीके की होती हैं, एक हाई, एक मीडियम और लास्ट इज लोवेस्ट। तो अगर हम बहुत हाई क्वालिटी अपने पास रखते हैं और एक बड़े अमाउंट में एज ए मेडिकल स्टोर, और सेम इफेक्ट मीडियम क्वालिटी के भी शो कर रहा है, तो हमारे कस्टमर जो हैं वो मीडियम क्वालिटी को परचेज करते हैं। तो हमें इस चीज़ पे उस टाइम ध्यान देना होगा कि हमको राइट हाई क्वालिटी परचेज करना है या फिर मीडियम क्वालिटी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है राइट क्वांटिटी। मटेरियल्स परचेज्ड should be the right quantity. The right quantity is the quantity that may be purchased at a time with the minimum total cost and with which obviate shortage of material. It is an important factor in buying. While deciding the right quantity, factors such as price structure, discount, and availability of items are to be taken into consideration. तो हम राइट क्वांटिटी की अगर बात करें तो राइट क्वांटिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब हम लोग किसी चीज़ को परचेज करने के इरादा बनाते हैं
ये डिसाइड करते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट अब परचेज करना है, मटेरियल हमको परचेज करना है, तो इम्पोर्टेंट फैक्टर है राइट क्वांटिटी। अब राइट क्वांटिटी कुछ फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे प्राइस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं कि हमको कितना परचेस करना है। बट राइट क्वांटिटी वो होती है कि हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करा पाए। ऐसा ना हो कि जितनी हमको ज़रूरत है, जितनी हमारे यहाँ से सेल है, उससे कम हम परचेस कर लें। अगर हम जितने हमारे यहाँ से सेल है, अगर उससे कम हम परचेस करते हैं तो हमारे यहाँ से कस्टमर रिटर्न जाएंगे, जिससे हमारा लॉस होगा। और अगर हम जितने हमारे सेल है उससे बहुत ज़्यादा हम परचेस कर लेते हैं तो हमारे यहाँ स्टोरेज कंडीशन प्रॉब्लम होगी, स्टोरेज के स्पेस ज़्यादा ले गए, और उसके बाद जो हमारे पास मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी डेट हमारे पास कम बचेगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं राइट सोर्स की, यानी हम परचेज कहाँ से कर रहे हैं। हम परचेज वेंडर से कर रहे हैं, होलसेलर से कर रहे हैं, रिटेलर से कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम परचेज कहाँ से कर रहे हैं। और जब हम इस तरीके से कई लोग अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोगों से परचेज करेंगे तो उसमें होगा कि प्राइस में भी डिफरेंट आएगा। तो हमको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि हमारा सोर्स ऑफ परचेज कहाँ है। फोर्थ पॉइंट है राइट प्राइस। राइट प्राइस परचेजिंग में डिफिकल्ट टास्क है। इसमें हम ये सेलेक्ट करते हैं कि हम कैसे राइट प्राइस पे परचेज कर सके। जैसे कि हमने मार्केट से परचेज किया हाई क्वालिटी, बट उसकी प्राइस जो है वो हाई है क्योंकि वो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है। और ज़्यादातर कस्टमर हमारे यहाँ से परचेज करते हैं लो या मीडियम क्वालिटी के प्रोडक्ट जिसकी प्राइस कम है, या फिर हमने किसी ऐसी कंपनी से परचेज किया है जिसकी प्राइस हाई है, या हमने रॉ मटेरियल परचेज किया है जो हमको हाई प्राइस पे मिला है। और जब हम उसको एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी भी प्राइस हाई होगी, बट उसी कॉम्बिनेशन के वही प्रोडक्ट दूसरी कंपनी बनाता है जिसकी प्राइस वेरी लो है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कम सेल होगा कंपैरिजन टू अदर कंपनी प्रोडक्ट। तो हमको ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देना है कि हम जो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी प्राइस क्या है, और जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा तो उसकी प्राइस क्या होगी, और मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट अगर प्रेजेंट है तो उसकी प्राइस क्या है, या उसी क्वालिटी के दूसरे प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो उसकी प्राइस क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं राइट टाइम की, यानी हम परचेज कब कर रहे हैं। जब हमको ज़रूरत हो तब हम परचेज करें। जैसे कि हमको ज़रूरत है आज, और हम अगर 2 से 3 दिन बाद परचेज कर रहे हैं, या हमको ज़रूरत है कि हम आज किसी रिटेलर को, किसी होलसेलर को हमें डिलीवर करना है, और हम परचेज कर रहे हैं कल या परसों, तो जो हमारा होलसेलर हमारा कस्टमर है वो उसको हमसे परचेज नहीं करेगा, तो जो प्रोडक्ट होंगे वो हमारे पास स्टोर रहेंगे, तो वो सेल नहीं होंगे, तो इससे हमारा लॉस होगा। हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हम टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द परचेजिंग ऑफ ड्रग और गुड्स। अब इसमें 5 राइट कंप्लीटेड, एंड
मैंने इसमें दो और इंक्लूड किए हैं, जैसे राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी। इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि हम जहाँ पे डिलीवरी है उसकी राइट प्लेस हो, राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी हो। एंड सेवेंथ क्या है, राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट से आ रहा है वो राइट हो, सही ट्रांसपोर्टेशन से हो, डैमेज कम हो, और जहाँ से हम लोग मंगा रहे हैं वहाँ से या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो। जैसे हम गुड्स में बी सप्लाइड बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर। The mode of transportation is the decided between the supplier and purchaser, कि किस ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से वो आप तक सेंड करेंगे, आप तक भेजेंगे। ये हमारे थे, ये थे प्रिंसिपल ऑफ परचेजिंग। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग की। तो कुछ ऐसे प्रोसीजर स्टेजेस हैं जिसको हमें फॉलो करना होगा परचेजिंग में। फर्स्ट इज परचेजिंग रिक्वेस्शन, यानी खरीदारी की आवश्यकता। जब किसी सामान का मिनिमम लिमिट स्टॉक हो जाता है तो फिर उसको स्टोर इंचार्ज एक फॉर्म भरकर उसको ऑर्डर करता है। यानी हमको ज़रूरत है परचेस करने की, हमारे ड्रग स्टोर में उस प्रोडक्ट की अब ज़रूरत है, तो अब हमें परचेस करना है। तो उसका प्रोसीजर ये है कि स्टोर इंचार्ज एक फॉर्म फिल करता है और उसको ऑर्डर करता है। खरीदारी की ज़रूरत, टाइप, क्वालिटी, क्वांटिटी को इंडिकेट करती है। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, यानी हम अब सेकंड पॉइंट है सप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। A list of the items to be purchased is sent to various supplier, यानी हम एक जो फॉर्म फिल करेंगे उस फॉर्म को वेरियस सप्लायर को सेंड करेंगे और टेंडर को सेंड करेंगे और उनसे उसके बारे में पूछेंगे कि आपके पास जो ये प्रोडक्ट है, अगर है तो क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है और क्या डिस्काउंट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। जब सारी चीजें वहां से रिप्लाई आएंगी बाय सप्लायर, तो हम वहां जो हमें बेटर लगेगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है प्लेसिंग द ऑर्डर। जब हमने सप्लायर सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर देंगे। आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, the order is placed on the standard purchase order from commonly known as supply order, यानी परचेज स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर को हम सप्लाई ऑर्डर भी कहते हैं। द सप्लाई ऑर्डर गिव्स द डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ द आइटम। उसमें सप्लाई ऑर्डर में क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या नोट डाउन करना होता है, आइटम्स, क्वांटिटी एंड प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सप्लाई, सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ पॉइंट, रिसीविंग द चेकिंग ऑफ मटेरियल। और आफ्टर द ऑर्डर सप्लायर ने प्रोडक्ट को सेंड कर दिया, सप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया, हमने रिसीव किया। अब उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है कि हम अब बिल को चेक करेंगे, चेकिंग द बिल। आफ्टर द रिसीविंग एंड चेकिंग द मटेरियल, कि जितना मटेरियल हम उस बिल पे लिखा हुआ है उतना मटेरियल है। जब हमने प्रोडक्ट को, अपने मटेरियल को चेक कर लिया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जिस प्राइस पे हमारी बात हुई थी, जिस डिस्काउंट पे हमारी बात हुई थी, क्या उस डिस्काउंट पे ही इन्होंने मुझे सप्लाई किया है या फिर कुछ और है। तो हर जो टर्म्स एंड कंडीशन थे उस टर्म एंड कंडीशन को उन्होंने फॉलो किया है, तो सारी चीजों को हम बिल में चेक करेंगे। उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ बिल इन बुक,
जो बिल आई हुई है उसको हम एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जो हमारी रिकॉर्ड बुक होगी। दूस, दूसरी चीज, ये सारी चीजें अकाउंट सेक्शन में होती हैं। फिर उसमें रिकॉर्ड होगा डैमेज मटेरियल, एक्सेसिव मटेरियल, शॉर्ट सप्लाई एंड इन्फेरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, सारी चीजें बुक में रिकॉर्ड की जाएंगी। लास्ट इट रिलीजिंग ऑफ द पेमेंट टू द सप्लाई after all process and record the bill in the book account section, release the payment to the supplier according to term and condition of the supply order. The payment is released by the account section to the supplier. सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, बिल चेक करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद बाय अकाउंट सेक्शन पेमेंट सप्लायर को रिलीज कर दिए जाते हैं। ये थे प्रोसीजर ऑफ परचेजिंग। तो आज हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग। इसमें हमने देखा मीनिंग ऑफ डिफिनीशन, objective of purchasing, principle of purchasing and procedure of purchasing. Thank you.